कृषि में अच्छा उत्पादन अर्जित करने की इच्छा ने पिछले कुछ वर्षों से किसानों को महंगे रसायनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया है। लेकिन महंगे खरपतवारों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से न केवल कृषि लागत बढ़ी है, बल्कि इससे पर्यावरण और जमीन को भी भारी क्षति पहुंच रही है। इसके अलावा रसायनों का लगातार उपयोग करने से कृषि उत्पादन भी लगभग स्थिर हो जाता है। सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए जिला के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर जहां किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, तो वहीं उत्पादन भी बढ़ रहा है। आधुनिक युग में प्राकृतिक खेती को अपनाकर हरोली के विजय कुमार अच्छी खासी कमाई कर रही है। विजय कुमार प्राकृतिक व जैविक खेती करके फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया है। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह जीवामृत व घन जीवामृत का प्रयोग कर अन्य किसानों में भी एक नई सोच विकसित कर रहे हैं। किसान विजय कुमार से प्रभावित होकर उन्हें प्रेरणा का स्रोत मान रहे और प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। मैं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर संतोष शर्मा। विजय कुमार कालिया जी वर्ष 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 2019 में ही इनको जो है विभाग की तरफ से, आत्मा की तरफ से 2 दिन का प्रशिक्षण दिया था। बहुत ही मेहनती किसान है। पहले ये अनाज उगाते थे और अभी इन्होंने इस सीज़न में सब्जियों की तरफ जो है अपना रुझान किया है और लेबर भी लगाई है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई हैं इन्होंने खेत में। बैंगन है, खीरा है और लौकी है, बाकी राम तोरी है, भिंडी भी है, हल्दी है, कोलोकेशिया है और करेला है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो कि आज के सीज़न की है इन्होंने लगा रखी है। और आगे के लिए इन्होंने टमाटर की जो पनीरी है वो भी खेत में ट्रांसप्लांट करनी शुरू कर दी है। और जहाँ तक प्राकृतिक खेती को लगाने का, उस खेती की पद्धति को अपनाने का इनका जो तरीका है, तो हमने आज भी पाया कि इन्होंने अभी परसों ही अपने खेत में जीवामृत लगाया है और वापसा का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन कर रखा है। जो भी इसकी सब्जियों की बेलें हैं या पौधे हैं, उनके जो आसपास इन्होंने चैनल तैयार कर रखे हैं। इससे जो है वो पानी की काफ़ी जो है मैनेजमेंट इन्होंने कर रखी है, जो कि एक हमारा प्राकृतिक खेती का स्तंभ है। वापसा मल्चिंग भी कर रखी है, जो कि कम देखने को मिलती है। किसान बाकी दोनों स्तंभ तो फॉलो करते हैं। बीज अमृत भी लगाते हैं, जीव अमृत भी जो है लगा रहे हैं खेतों में। लेकिन इनके खेतों में हमने वापसा और जो है ये मल्चिंग का, आच्छादन का भी जो है स्तंभ देखने को हमें मिला है। और अगर इनके हम खेतों का जब हमने दौरा किया तो इनके खेतों में केंचुए की जो है काफ़ी मात्रा देखने को मिली। और इनको हमने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विजय जी को हमने देसी गाय दी है, साहिवाल दिया है। उस पर हमने इनको 25,000 रुपये की जो है वो सहायता राशि प्रदान की है आत्मा ने। और उसके बाद इन्होंने काउशेड लाइनिंग के लिए भी जो ज़रूरी है, इसके लिए गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, वो भी इनको हमने दिया है और उसके लिए हमने इनको 8,000 रुपये की सहायता दी है। संसाधन भंडार भी है इनका। सभी प्रकार के जो घटक है, जीवामृत है, वो सब इनके पास इस टाइम है, अवेलेबल है। आसपास के जो किसान हैं वो भी इनसे लेके चलते हैं। ये तो इन लेके जाते हैं अपने खेतों में, तो ये उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो इलाके के बाकी किसान हैं वो भी इनसे वो सब लेके जाते हैं, जो प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने इनको ड्रम्स दिए हैं 75% असिस्टेंस पर। और जो है बाकी जो समय रहते हम इनको मदद दे सकते हैं वो दे रहे हैं। हमारे जो खंड स्तर पर BTM ATMs है वो समय समय पर, बल्कि हेड ऑफिस से भी समय समय पर इनके खेतों का दौरा करते हैं, ताकि इनको किसी प्रकार की जो प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई समस्या है या इन्होंने कोई जानकारी लेनी है वो इनको इनके खेत में आकर वो देकर जाते हैं। और जहाँ तक ज़िला की बात है तो प्राकृतिक खेती का जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों को स्वस्थ खाने को मिलना चाहिए, चाहे वो अनाज है, सब्जी है, दूध है, तो वो लोगों को मिल भी रहा है और लोग किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और ज़िला स्तर पर हमसे जो भी किसान
देसी गाय खरीदना चाहे प्राकृतिक खेती को करने के लिए, हमारे पास उसका भी प्रावधान है। किसान ने ड्रम्स लेने हैं, काऊ शेड लाइनिंग करनी है या संसाधन भंडार चलाना है, तो कुछ भी उसको विभाग से आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से सहायता चाहिए तो जिला स्तर पर जो है वो सभी प्रकार की सहायता उसको दी जाती है। जो किसान इस खेती की ट्रेनिंग लेता है, 2 दिवसीय ट्रेनिंग या 1 दिवसीय ट्रेनिंग जो है हम आए दिन गांव में जा कर लोगों को दे रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती को अपनाने से पहले सबसे पहले 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम किसान को जो है प्रैक्टिकल तौर पर बना के दिखाते हैं कि कौन कौन से उसको जो है वनस्पतियाँ चाहिए, क्या क्या चाहिए, गुड़ चाहिए और मिट्टी चाहिए, देसी गाय का गौमूत्र गोबर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रशिक्षण किसान को देते हैं। और अगर किसान ने गाय लेनी है तो उसके लिए उसको सबसे पहले 6 महीने तक जो है प्राकृतिक खेती से जुड़ना पड़ेगा, तभी जो है उसको गाय की सहायता तथा अन्य सहायता दी जाती है। हमने जिला ऊना में 16,137 किसानों को प्रशिक्षण दी। ये हमारे जो विजय कुमार कालिया जी हैं, इन्होंने सबसे पहले 2 कनाल से जो है वो खेती शुरुआत की, प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और आज ये 55 कनाल में खेती कर रहे हैं। तो इस खेती से जुड़ने के लिए बस किसान के पास जो ज़मीन होनी चाहिए, लैंडलेस जो है वो किसान नहीं होता। तो जिसके पास थोड़ी सी भी 2 मरले है, 4 मरले है, वो उतनी खेती से शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती तक पहुंच सकता है। और इतना ज़रूर है कि जो इस खेती को एक बार करता है किसान, वो इसको छोड़ता नहीं, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं तो सभी ज़िला के किसानों से ये आह्वान करूँगी कि विभाग जो है आत्मा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल आपको सहायता करने के लिए तत्पर है। बस आप अपनी मानसिकता को बदलाएं, मेहनत करें और खेती से जुड़ें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। धन्यवाद। यह है और 11,719 किसान जो है इस प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। और खंड हरोली में, जहाँ की आज हमने थोड़ी सी इनका भ्रमण किया है, वहाँ पे 2000 किसान जो है हमारी इस प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। हमने 186 के लगभग जिला स्तर पर गाय दी है, देसी गाय दी है, जिसमें चाहे साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, सिंधी है, पहाड़ी गाय है।